तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही अहम खबर है, जरूरी खबर है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ने जा रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा आप लोगों को इस विषय में, आप लोगों को क्या होगा, क्योंकि छोटा बच्चा हो या कुछ भी हो, अगर तुम एक थप्पड़ मारोगे उसके, तो जवाबी में बेशक वो कुछ करेगा, कुछ तो करेगा, बेशक चाहे छोटा सा ही कंकड़ मारे, बेशक आपके हल्का मतलब आपको डैमेज तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हल्का सी खरोंच आ सकती है। तो उस खरोंच से बचने के लिए, समझ रहे हो, उस खरोंच से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मान लो अगर कल ऐसा होता है, कल समथिंग 24 घंटे के अंदर अगर ऐसा होता है, ठीक है, वैसे हम सब कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे 1% अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दें दिल्ली वाले, तो दिल्ली वाले ध्यान दें, सबसे पहले दिल्ली वाले, खासकर जो फ्लैट में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, ऊपर टॉप फ्लोर पे हैं, आप लोग क्या करना, मतलब लिफ्ट में मत रहना, ठीक है, क्योंकि आप फंस जाएंगे वहां पे, ठीक है। लिफ्ट में मत रहना कि जैसे ही कुछ ऐसा आया, सायरन बजेगा, मॉक ड्रिल चल रही है, आप लोग उसको मॉक ड्रिल को जरूर फॉलो करें अगर आपके इलाके में हो रही है। मॉक ड्रिल को अच्छे से ध्यान से अपने बच्चों को समझाएं, ठीक है। जो भी मॉक ड्रिल हो रही है, सरकार के साथ जुड़े। अपनी मतलब ये ना सोचना कि स्कूल में हो रही तो हम बच्चे को अपने ना भेजे, कि क्या करेगा, जाके भेजिए और उससे बोलना कि एकदम सीख के आना, जो भी सीख के आना, ठीक है, एकदम बिल्कुल 100। और आप भी सीखना, प्रैक्टिस करना कि जैसे आग हो या पानी हो, कुछ भी हो, तो हम मतलब कैसे बच सकते हैं ये, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि आपको बता दें, ठीक है। वो मॉक ड्रिल कराने आएंगे आपकी, कल से मॉक ड्रिल, कल मॉक ड्रिल स्टार्ट होगी, तो आप जाना, जिनके भी इलाके में हो रही है जाना, और अच्छे से ध्यान से सीख के आना, समझ रहे हो, क्योंकि जो खुद पे आती है अपनी बॉडी को बचाने, फिर दूसरा कोई नहीं आता है, वहां पे तुमको ही लड़ना पड़ेगा। तुमको सिर्फ बचाना, लड़ना नहीं, बचाना है अपने आप को, ठीक है। तो दिल्ली वाले वो क्या करेंगे, लिफ्ट में नहीं जाएंगे और खासकर अपने बाथरूम में रहेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जो टॉप फ्लोर पे हैं वो टॉप पे ना रह के बीच में आ जाएं, टॉप पे ना रह के लगभग, जैसे मान लो 10 की है तो आप 5 पे आ जाइए, लेकिन बाथरूम में रहें, ठीक है। बाथरूम में जो होता है वो सारा बंद होता है, तुम वहां पे रहें, शीशे बालकनी में मत ऐसे झांकने लग जाना। अगर सायरन बज रहा है आपके इलाके में तो बालकनी में ना देखिए, देखा है सायरन कैसा होता है, खिल्ली बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो। डैमेज तुम्हारा ही होना है अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ। वैसे तो औकात नहीं है उसकी यार कि वो अपने बॉर्डर पे घुस जाए, लेकिन फिर भी समझ रहे हो भाई, कुछ तो बच्चा है बेचारा, कुछ तो करेगा ही। तो अगर फिर भी ऐसा कुछ करता है तो आपको इस बेसिस पे तैयार रहना। अच्छा, अब बाहर वाले सुन लो, जो गाड़ियां चला रहे हो, मान लो बाइक पे हैं आप या कार में है, जैसे ही सायरन बजता है आप कार से उतर के कहीं, जैसे वो खंदक टाइप में होती है ना, हमारे इधर तो खंदक बोलते हैं, जिसे कि रोड की इस तरफ उस तरफ वो खुद ही रहती है, आप उसमें जाके लेट जाइए। जैसे ही सायरन बजता है आप उधर जाके लेट जाइए, ठीक है, वहां आराम से लेटे रहिए, गाड़ी से दूर, क्योंकि गाड़ी में होता है पेट्रोल, ये ब्लास्ट करेगा अगर, तो फिर आपको भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये करना है। अच्छा, मेट्रो वाले क्या करेंगे, मेट्रो वाले बाहर नहीं आएंगे, मेट्रो का जो बेसमेंट होता है उसमें ही चले जाएंगे, ये करेंगे। गांव वाले तो ज्यादा टेंशन मत लो, गांव वाले तो सब फ्री हो, ठीक है, आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खासकर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इस इलाके में थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। और जो मॉक ड्रिल हो रहा है, यही बताने आए थे, जो मॉक ड्रिल स्टार्ट है कल से, शायद आज भी कुछ जिलों में हो रही है, ये लोग खासकर ध्यान दें, मॉक ड्रिल में जाना ही जाना है, ठीक है, मॉक ड्रिल में जाना ही जाना है। और एक जरूरी सूचना, कि जैसे ही मान लो कि आपके इलाके में सायरन बजा, ठीक है, सायरन बजा, तो ऐसा ना करना कि रोने लग जाओ, बिल्कुल नहीं करना, एकदम धैर्य और साहस से काम लेना है। मतलब पहले देखना है, पहले से समझना है कि बात क्या है, ये नहीं कि सायरन बजा नहीं, घबरा गए और तुम बिल्डिंग से कूदने लग गए। जैसे सांप काट लेता है ना, तो भाई साहब 95% सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन जैसे ही उसने काटा तो भाई साहब ये दहशत से मर जाते हैं। तो जैसे ही कुछ अगर ऐसा पैनिक होता है, लाइट ब्लैकआउट होता है, कुछ भी होता है, तो एकदम धैर्य से काम लेना है, शांति से, शांति से, लंबी लंबी सांसें लेना, शांति से काम लेना है, कि पता लगे तुम, मतलब यहां जैसे तुम, अब मैं यहां पे खड़ा हूं और यहां पैनिक हुआ, हो सकता है तुम यहां सेफ हो और जहां भाग के जाओ वहां सेफ ना हो। तो ऐसा ना करना, पहले धैर्य से सोचना कि अब मुझे करना क्या है, ये नहीं कि एकदम सब भगदड़ में तुम अपने आप को ही जोखिम उठा लो, ऐसा मत करना, ठीक है। सबसे मेन जरूरी यही है कि एकदम धैर्य से काम लेना, सायरन बजते ही पैनिक ना हो जाना कि अब क्या करेंगे, है वो है, बच्चे भी तुम्हारे घबरा जाए बेचारे, पता लगे उनके चोट आ जाए, सीढ़ियों से तुम उतर रहे हो, तुम ही गिर पड़ो, सीढ़ियों से भाग रहे हो, तुम ही गिर पड़ो। तो ऐसा बिल्कुल ना करना, ठीक है, यही सूचना देने आया था।
बाकी तैयार रहें, उसको तो सबक 100% सिखाना है, ठीक है। और जल्द ही पानी रोक दिया है, ठीक है, पानी तो रोक ही दिया है, अब जल्द ही सबक सिखाने वाले हैं, बस कुछ पल और, ठीक है। तो तैयार रहें, मॉक ड्रिल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और जो एक अगर तुम्हारे घर में कोई सीख के आ रहा है, उससे सभी लोग सीखिए, 2-3 बार सीखिए, करके देखिए घर में, कल यही करना है सारा दिन, समझ गए। और बाकी काम होते रहेंगे, ठीक है। इसको सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है, वरना ये हमेशा ऐसी कुत्तागिरी करता रहेगा। इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है और ये सबक सिखा के रहेंगे, ठीक है। सभी को जय हिंद, तैयार रहे और चिंता करने की बात नहीं, नक्शे से ही नाम मिटा देंगे इस बार पाकिस्तान तेरा नक्शे से ही नाम मिटा देंगे। लाहौर भी अपना होगा और पूरा पाकिस्तान ही अपना होगा। ये भाई साहब इनको एक राज्य बना देंगे और ये वहीं लेके अपनी क्लास लेंगे, ठीक है। सभी को जय हिंद, खुश रहें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम हैं। जय भारत।